को नमस्कार। पत्रकार भाइयों से मैं माफ़ी भी मांगता हूं कि आपको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ा। मैं बिल्कुल माफ़ी मांगता हूं इस चीज़ के लिए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा है, जो बार बार नेताओं के द्वारा, पहले मैं स्पेसिफिक किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, जो बार बार नेताओं के द्वारा पंजाबी बिरादरी का अपमान किया जाता है, आज की मुख्य रूप से कॉन्फ्रेंस उसी के ऊपर है। कल आप सभी के माध्यम से हम सब ने देखा किस तरह से किशन पाल जी, जो कि फरीदाबाद में मौजूदा अभी तक तो सांसद हैं और चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, उन्होंने किस तरह से हमारे पंजाबी बिरादरी के सीनियर, हमारे बड़े भाई कह लो, जो भी है, एक बहुत पुराने कार्यकर्ता, और सबसे बड़ी बात है आज की डेट में जिला अध्यक्ष, उनका मंच पे हजारों लोगों की भीड़ के सामने, मेरे ख्याल से जो भी आपकी रिपोर्ट आई थी तकरीबन 1000-1500 लोगों की भीड़ थी, जो भी उस भीड़ के सामने इतने सीनियर आदमी को बदतमीजी से एक झटका देना, हाथ को धक्का देना और डांटना, ये पंजाबी बिरादरी के लिए बहुत बड़े अपमान की बात है। अब कहानी ये है कि हम एक आदमी के लिए क्यों बोल रहे हैं, हम एक आदमी के लिए बात नहीं कर रहे। पंजाबी बिरादरी का कोई भी कार्यकर्ता, चाहे किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, हार होता है तो हम इसके लिए मुख्य रूप से पंजाबी बिरादरी का इसको अपमान मानते हुए हम आज अपना रोष प्रकट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आम जनता से, पंजाबी बिरादरी से व इसके साथ मुख्य रूप से गर्मी, सर्दी, बारिश की परवाह ना करते हुए बूथ पे वोट दिलवाने वाले बूथ मेंबर्स, कार्यकर्ताओं से एक सवाल करते हैं कि आज आप लोग डिसाइड करिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो ये नेता हैं श्री कृष्ण पाल जी, ये आगे आने वाले समय में क्या आपका रिस्पेक्ट कर पाएंगे, क्या मान सम्मान कर पाएंगे? तो आज हम अपना रोष व्यक्त करते हुए ये क्वेश्चन करते हैं सभी से, क्या आपका ये मान सम्मान कर पाएंगे? और अगर मान सम्मान नहीं कर पाएंगे तो आप क्यों इनका साथ दें? यही इसी के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, हम केवल राजकुमार वोरा जी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। आप देखिए, फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी को स्टैब्लिश करने वाले लोगों में राजकुमार वोरा जी का परिवार है। राजकुमार वोरा जी के पिताजी स्वर्गीय श्री प्रेम प्रकाश वोरा जी, प्रेम स्वरूप वोरा जी, आरएसएस की निक्कर पहन के, काली टोपी पहन के साइकिल पे जगह जगह जाके सेवा करते थे और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते थे। ये भारतीय जनता पार्टी, ये आज की पार्टी नहीं है। फरीदाबाद में इसको लाने वाले राजकुमार वोरा जी के पिताजी स्वर्गीय श्री प्रेम स्वरूप वोरा जी हैं। साथ में ये कुंदन लाल भाटिया, स्वर्गीय कुंदन लाल भाटिया एक्स एमएलए की पार्टी है। इसको हमारे पंजाबी जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन लोगों ने अपने पसीने से मेहनत करके, खून से मेहनत करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा है। ये जितने भी आज भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं, ये तो बनी बनाई मिलाई खा रहे हैं। मैं दोबारा अपने वर्डों को बोलूंगा, ये बनी बनाई मिलाई खा रहे हैं। और उस मलाई को बनाने वालों के परिवार के साथ, उस बिरादरी के साथ अगर ये ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम मुख्य रूप से आज इस सारी बिरादरी के सामने इस चीज को बोलते हैं। और युवा जो पंजाबी बिरादरी है इसका विरोध करती है और आने वाले इलेक्शन में इसका बहिष्कार करती है। अब बात यह आती है कि भारतीय जनता पार्टी समय समय पर पंजाबी बिरादरी का अपमान करती रही है। केवल ये राजनीतिक अपमान तो आपने कल ही देख लिया, सांस्कृतिक अपमान भी करती है, आर्थिक अपमान भी करती है। सांस्कृतिक अपमान आपने कुछ सालों में देख रहे हो, पिछले 2014 से दशहरा नहीं मनाया जा रहा। हर बिरादरी जो भी है, हमारे बिहार के भाई हैं वो छठ पूजा रखते हैं, छठ पूजा का आयोजन करते हैं। हमारे उड़ीसा के भाई हैं, पश्चिम बंगाल के भाई हैं, वो दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं। हर बिरादरी अपने लेवल पे कुछ ना कुछ सांस्कृतिक प्रोग्रामों के लिए जानी जाती है फरीदाबाद में। ऐसे ही फरीदाबाद का बनवाल दशहरा भी था, बनवाल दशहरा भी था। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद किस तरह से पंजाबी बिरादरी के सेवादारों को एक नंबर से आतंकवादियों की तरह 50-50 पुलिस वाले घसीट के ले जाते हैं, यह बिरादरी का सांस्कृतिक अपमान था। दशहरे में जहां दुनिया अपने घरों में खुशियां मना रही होती है, वहां हमारे बच्चे जेलों में पड़े थे। यह सांस्कृतिक अपमान है। और इसी के साथ आर्थिक अपमान की मैं बात करूं तो उसकी तो कोई पूर्ति नहीं हो सकती। ये फरीदाबाद जो रेत के टीले थे, बुजुर्गों ने आके, हमारे भी बुजुर्ग थे, दूसरे भी बुजुर्ग थे, बुजुर्ग तो सबके साझे हैं, बुजुर्गों ने आके इसको फरीदाबाद बनाया। छोटी छोटी जगह पे बैठे उस रेत के टीलों को इन्होंने दुकान बनाया, व्यापार सेट किए। इन दुकानों पे कई पीढ़ियां गुजार दी,
जिंदगी मौत इन दुकानों पे गुजार दी। और पिछले 2014 के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद किस तरह से हमारे लोगों से 20-20 लाख रुपए, 16-16 लाख रुपए, 42-44 लाख रुपए, 48 लाख रुपए तक लिए गए। ये आर्थिक अपमान था, हमारी मेहनत का अपमान था। कल टॉपिक पर कृष्णपाल गुर्जर जी का जवाब आता है कि मैंने जिलाध्यक्ष हमारे भाई हैं, वो कहते हैं कि वो ज्यादा झुक रहे हैं और किसी जिलाध्यक्ष का इतना झुकना सही नहीं है, मैंने उसे समझाया कि वो मन से कहते हैं, उन्होंने अपना सीधा स्टेटमेंट दिया। भाई साहब, मुझे तो नहीं लगता उनका यह स्टेटमेंट सही है। समझाने का यह तरीका है? उन्होंने हाथ उठा के एक आदमी का झटक दिया, इतनी भीड़ के सामने, बिल्कुल फेशियल एक्सप्रेशन सामने दिख रहे थे कि किस तरह से बात कर रहे थे। आप उनके चेहरे के भाव देखिए और उसके बाद राजकुमार वोरा जी के चेहरे के भाव देखिए। और अगर उन्होंने उनको प्यार से समझाया था, ये भाइयों वाली बात थी, तो राजकुमार वोरा जी का फोन कल उसी वक्त से अभी तक बंद है। हमने सुबह से 4 बार ट्राई कर लिया। आज पूरी बिरादरी राजकुमार वोरा जैसे कार्यकर्ता के साथ खड़ी है, पार्टियों की बात नहीं है। आपकी पार्टी गई, आपकी शिक्षा मंत्री, आपकी जिस विधानसभा बैठे भैया, जिसकी जैसी सोच, हो सकता है उनको अपनी सीट से अब ज्यादा प्यार हो गया हो, वो बिरादरी भूल गई हो। भारतीय जनता पार्टी को पंजाबी बिरादरी की जरूरत थी, पंजाबी बिरादरी को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं थी। जब पंजाबी बिरादरी ने एक नई नवेली छोटी सी पार्षद को यहां पर जो है एमएलए जितवाकर और आज आपने शिक्षा मंत्री बना दिया, और उसके बाद अगर वो चुप बैठी हैं तो ये उनका दुर्भाग्य है। भैया, वो क्या आम कार्यकर्ता के, आम जन के फोन उठाते हैं जो उनसे कोई बात हो? हमारी तो राजकुमार वोरा जी को हमने फोन किया था, लेकिन उनके फोन स्विच ऑफ हैं। हम उस बंदे की पीड़ा समझ सकते हैं, उनकी क्या पीड़ा है। इस बात जी कहते हैं कि जिलाध्यक्ष तो मेरा छोटा भाई समान है, टेंशन नहीं इस बात के लिए, मेरा छोटा भाई है वो, तो कह रहा मैं बिरादरी का सम्मान नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने सीधा स्टेटमेंट दिया तो लेकिन फिर भी ऐसी नाराजगी क्यों नहीं होता? भाई साहब, बिरादरी का सम्मान तो उनको हमने बहुत बार करते हुए देखा है। उनका छोटा भाई है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा था। और कुछ दिन पहले आपने देखा था किस तरह से वो जो हमारे अग्रवाल समाज, बनिया समाज जो है, बनिया बिरादरी जिसको बोलते हैं, किस वैश्य बिरादरी, उन्होंने किस तरह से उसके लिए बोला था कि ये तराजू और टुकड़ी चलाने वाले लोग चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने किसके लिए बोला था? ये आदरणीय विपुल गोयल जी के लिए बोला था। उनकी बड़ी गंदी आदत है ये। बाद में बोलते हैं मेरा छोटा भाई है, मैं अग्रवाल समाज का, वैश्य समाज का मान सम्मान करता हूँ। भाई साहब, अब पुष्टि तो कोई भी नहीं करता, लेकिन आप तो समझते हैं, आप तो पत्रकार हैं, आवाज मैच कर सकते हैं। अब ये तो वीडियो है सर, ये तो वीडियो है, इसकी तो पुष्टि आप भी कर रहे हैं। इतने तो सर घर में आपके बच्चे होंगे, बच्चों से किस तरह से बात करते हैं, कभी बच्चों को छोटी मोटी चीज पे डांटा ही होगा। फेशियल एक्सप्रेशन तो हर कोई समझ सकता है, लेकिन जो पुष्टि करें या ना करें, आज हमारी बिरादरी पे जो इस चीज की बीत रही है, उसका हम सब में बहुत रोष है। भाई साहब, अभी सबको इन्वॉल्व नहीं कर सकते। आप बोलो, मैं तो कल एक ऐसी मीटिंग करवा दूं पंजाबियों की जिसमें आपके सैकड़ों पंजाबी कर दूं। बात तो अभी रखनी है ना, हमने 4 आदमियों ने अभी तय किया है बात रखने के लिए। आप बोलिए किस टाइम मीटिंग करवानी है? ये बात सिर्फ और सिर्फ एक रोष रखने की है। और ये 4 आदमी मत समझिए, पूरी की पूरी बिरादरी बैठी है। इसमें हर घर में, हर चौराहे पर, हर दुकान पे इस चीज की डिस्कशन हो रही है। और आने वाली 25 तारीख को इसका जवाब मिलेगा, और जरूर मिलेगा। किन चेहरों के पीछे? सर, हम बिरादरी के बच्चे हैं सर, पूरी बिरादरी छुपी हुई है इन 4 चेहरों के पीछे। पार्टी भी छुपी हुई है। हाँ जी, पार्टी भी छुपी हुई है। बिल्कुल, सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी को तो सपोर्ट करते होंगे, लेकिन हम पार्टियों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक बार भी नहीं बोला आप इस पार्टी को सपोर्ट करें या ना करें। हम तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि किशन पाल जी का व्यवहार बिल्कुल बेकार है। उन्होंने जिस तरह से बिरादरी के दूसरी बिरादरियों से जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से उनका व्यवहार है, वो शर्मनाक है। एक नेता को इस चीज की शोभा कतई नहीं देती। मैंने आपको बोल ही दिया, पूरी की पूरी बिरादरी आने वाली 25 मई को इसका जवाब देगी। और मैं गारंटेड बोल रहा हूं, मैं पूरी बिरादरी के सामने इस चीज से अपील भी करता हूं। हो सकता है हम इतने लाखों लोगों से तो नहीं मिल सकते कुछ घंटों में, लेकिन आपके माध्यम से पूरी बिरादरी से यह अपील भी करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को आपके पास मौका है, जब आप जाएं अपने बूथ पे, तो ऐसे व्यवहार को, ऐसी वीडियो को ध्यान में रखें। और दूसरी चीज, मैं भारतीय जनता पार्टी के पंजाबी कार्यकर्ताओं से
एक सवाल भी करता हूं, जब आपके जिलाध्यक्ष, पंजाबी जिलाध्यक्ष जो खुद ऐसे परिवार से आते हैं जिनके कई सालों से बीजेपी की सेवा का उनके ऊपर इतिहास है, जब ऐसे आदमी की इज्जत नहीं होती तो आप किस मुंह से उनके लिए वोट मांग रहे हैं और किस मुंह से वो आपकी इज्जत करेंगे और काम करेंगे? ये मैं पंजाबी बिरादरी के भारतीय जनता पार्टी के बूथ मेंबर से ये सवाल भी करता हूं। जब राजकुमार वोरा जी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो? मेरे भाई, आप कह रहे हैं राजकुमार वोरा जी को दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत ना होती तो भाई साहब 24 घंटे हो गए फोन बंद पड़ा है। कुछ अपना पर्सनल रीजन हो सकता है। हाँ जी, पर्सनल रीजन हो सकता है। देखो जी, पर्सनल रीजन हो ना हो, हमने तो एक चीज देखी है, पंजाबी बिरादरी का बच्चा बच्चा चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, अगर किसी पार्टी के मंच पे, किसी पार्टी के जनसभा में अगर किसी बच्चे का अनादर होगा, ये राजकुमार वोरा की बात नहीं है, अगर किसी छोटे बच्चे का भी अनादर होगा तब भी हम इसी तरह से खड़े मिलेंगे। बस यही चीज मैं आपसे अगली लाइन बोलने वाला था, ये चीज मैं आपसे अगली लाइन में बोलने वाला था। अगर उनको दिक्कत नहीं थी तो वह नामांकन प्रक्रिया में नहीं आए। और क्या किशन पाल जी ने एक बार ट्राई किया कि उनको नामांकन प्रक्रिया, और नामांकन प्रक्रिया में लेके किसको गए हैं? गोपाल शर्मा जी को, जो कि पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, और आज की डेट में काम कार्य करता है, जिलाध्यक्ष को भूल रहे हैं। ये सरासर पंजाबी बिरादरी का अपमान है।